नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में गत 16 जून को लवकुश नगर से शुरू हुई पदयात्रा छतरपुर पहुंची और अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेव को सौंपा। आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी दलजीत सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लवकुश नगर के नाथू बंसल के खेत पर दबंगों का कब्जा है। उन्होंने राजनगर विधायक पर कब्जा कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं लवकुश नगर के चंदेल कालीन तालाब पर भी दबंगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही लवकुश नगर में अंबेडकर पार्क बनाए जाने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लवकुश नगर में अंबेडकर पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा भूमि का आवंटन होने के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा आज दिनांक तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के संबंध में कोई भी कुछ बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में इस अवसर पर भीम आर्मी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष रैदास ने भी लवकुश नगर में अंबेडकर पार्क बनाए जाने की मांग रखी। और हम आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी द्वारा निकाली गई पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज किस उद्देश्य को लेकर के ये आज हमारा ये उद्देश्य था, जो गरीबों की जो ज़मीन दबंग लोगों ने दबा रखी है उनको न्याय के लिए, और बाबा साहब की जो भूमि है जबकि शिवराज सिंह ने आवंटन की थी उस पर दमंग पटेरिया और कुछ ठाकुर कब्जा किए हैं, तो वो कब्जा हटाने के लिए। और इसके पहले हमने 12 तारीख को पैदल यात्रा के लिए आह्वान किया था, तो माननीय एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था, तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगा। जब से उनने तारीख पे तारीख बढ़ाई ना, तो अभी तक न्याय मिला है। और वो गरीबों की ज़मीन वो भी दर बदर भटक रहे हैं। यहाँ पर भी आए शासन प्रशासन एसडीएम साहब के तहसीलदार जब से उन्हें ना कोई ज़मीन का निराकरण मिला है ना कुछ, और इसी को लेकर हम पैदल यात्रा लवकुश नगर से छतरपुर आए। तो प्रमुख मांग क्या थी इसकी? प्रमुख मांग हमारी ये, जो गरीब लोग हैं, बंसल है और जाटव है और बाबा साहब की जो भूमि उन्हें दबा रखी है, वो हमें उनका निराकरण चाहिए। वो गरीबों के पास होना चाहिए, और बाबा साहब की भूमि वहाँ पर अंबेडकर पार्क बनी चाहिए। क्या लगता है प्रशासन आपकी मांगों की अनदेखी कर रहा है? हाँ, यही लगता है। जब तो हमने इस 16 तारीख से पैदल यात्रा निकाली लवकुश नगर से, और इतनी मई और जून की धूप में हमें शासन प्रशासन से आशा करते हैं कि हमें न्याय मिले माननीय कलेक्टर महोदय जी से। किस प्रकार का आज आवेदन आपने दिया है? हमको परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका। मैं दलजीत सिंह लोधी, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन जिला प्रभारी। किस तरह का आज प्रदर्शन किया है आपने? प्रदर्शन 16 तारीख से मेरी पदयात्रा लवकुश नगर से प्रारंभ हुई है। एक ये की पदयात्रा प्रदर्शन है जो अभी आकर के आपके कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची है, और मेरा निवेदन था कि कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय से ही बात हो, उन्हीं को ज्ञापन सौंपा जाए। तो एसडीएम साहब ने कोशिश की, अभी भी एडीएम साहब ने लिया है, उन्होंने 1.5 घंटे बाद बात करने के लिए बोला। क्या बिंदु? अब बिंदु हमारे ये है कि नत्थू बंसल होंगे यहाँ पर, बताते चलें जी। ये गरीब आदमी है, बंसल समाज से है, इनका खेत है, वो दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं और उसी की रजिस्ट्री कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जाटो समाज से है, अहरवार समाज से है, इनके प्लाट पे विधायक जी ने स्वयं उपस्थित होकर के, राजनगर विधायक मौके पर उपस्थित होकर के कब्जा करवा के गेट बनवाए ठाकुर बंधुओं के लिए। एक ये मुद्दा है। तीसरा है कि वहाँ पर जो तालाब है 12वीं शताब्दी का चंदेलकालीन तालाब है, जिस पे कब्जा है, हमारा निवेदन रहा है कि उसको बारीकी से जांच की जाए। 18 बीघा का तालाब है, पट्टे किस बाबत हुए हैं, और तालाब को सुरक्षित किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। और चौथा मुद्दा जो हमारा है अंबेडकर पार्क का है। 25/4/13 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चंदा विधानसभा 49 में प्रवास के दौरान उन्होंने ये कहा था कि लवकुश नगर में अंबेडकर पार्क का निर्माण किया जाएगा।
तो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण, यहाँ तक कि भूमि का आवंटन होने के बावजूद हमारे इधर के जितने भी कार्यालय हैं वो ये कहते हैं फाइल ही नहीं है यहाँ पर, जबकि कमिश्नर का पत्र, आपका पत्र, जितने भी पत्र हैं हमने लगाए हैं। हमने कोशिश की कि हमें फाइल से अवगत करा दिया जाए, लेकिन यहाँ से भी नहीं हुआ और उधर से भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ ऐसी है कि हम थोड़ा सा बहुत दुखी हैं कि सारी की सारे बिंदुओं को गोलमाल करते हैं अधिकारी, जबकि उन्हीं के स्तर का कार्य है। अभी किस तरह का आश्वासन मिला? अभी एडीएम साहब ने ये बोला है कि हम आपसे 1.5 घंटे बाद बात करेंगे और बिंदु टू बिंदु आपसे चर्चा करके हल करने की कोशिश करेंगे।